हेलो दोस्तों, देख लीजिए कक्षा 9 का पेपर है गणित का। समय आपका 3.25 घंटे का रहने वाला है और पूर्णांक आपके ज़िले के अनुसार रहने वाले हैं। किसी के 70 नंबर, किसी के 100 नंबर और किसी के 80 नंबर भी रह सकते हैं। तो सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप फॉर्मूला ज़रूर लिख कर आ जाएँ, चाहे एक लाइन आती हो वो भी लिखें। और दूसरी चीज़, आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम अगर रूट में लिखें तो उसका पूरा पूरा मान नहीं आए। तो यह है ऑप्शन नंबर से √3। रूट 25 को करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी आपकी 5, और 5 तो है ही नहीं। इन दोनों में से करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 और √3 आपका वैसे के वैसे रहेगा। तो अपरिमेय संख्या आपकी √3 हुई। नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर, बहुपद 5x³ + 4x² + 7x की घात है। तो घात अपन को देखनी पड़ती है। किसी भी पद में सबसे बड़ी घात उसकी पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो x के पावर 3 है तो आपकी घात क्या हुई? 3 हुई। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3, यदि x + 1 बहुपद 2x³ + 8x² + 3x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो x + 1 दे रखा है आपको, इसको बराबर में 0 करेंगे तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? -1। अब x की जगह हमको इस पूरे समीकरण में -1 रख देना है। तो -1 रखेंगे आप। तो ये देखिए, अगर घात आपकी विषम है तो -1 के -1 रहेगा। अगर घात सम है तो -1 क्या क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके आ गया, स्टार्टिंग में आपका हो गया -2 +8 -3 +k बराबर में 0 रखते हैं हम। तो ये देखिए -2 और -3 आपका क्या हुआ? आपका हो गया कितना? -5। -5 हो गया तो आप 8 में से -5 गए तो 3 + k बराबर 0। अब 3 को उधर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? -3। तो k बराबर -3। तो ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 4, बिंदु -2, 3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश का एक सवाल जरूर आएगा, तो इसको ढंग से समझ लें। ये देखिए, इधर आपका रहता है प्लस का x और इधर रहता है माइनस का x। ऊपर रहता है प्लस का y और नीचे रहता है माइनस का y। तो ये देखिए, ये दोनों क्या हैं? प्लस के हैं। तो बीच में क्या आएगा? आपके प्लस प्लस आएगा। इधर देखिए, इधर माइनस का x है, इनको ऐसे लिख दीजिए। ये माइनस का है तो y किसका है? प्लस का। तो माइनस और प्लस इधर क्या है? दोनों माइनस माइनस हैं, माइनस कॉमा माइनस। और इधर क्या है? प्लस कॉमा y किसका है? माइनस का। तो अब देख लीजिए, ये फर्स्ट चतुर्थांश है आपका, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब देख लीजिए, आपकी बिंदु दे रखे हैं -2, 3। तो -2 यानी कि x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? माइनस की, और y की वैल्यू क्या आ रही है? प्लस की। तो माइनस की वैल्यू और प्लस की वैल्यू किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो आपका उत्तर रहेगा द्वितीय। और आपको मूल बिंदु के निर्देशांक भी याद रखने हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? 0, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 5, 3, 4 की y अक्ष से दूरी कितनी होगी? तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी? 4। नेक्स्ट है, यदि a, 7 दे रखा है आपको, 3x + y = 10 के ग्राफ पर है तो a का मान निकालना है। तो a की जगह क्या दे रखा है आपको? a की जगह दे रखा है, सॉरी, x की जगह दे रखा है a और y की जगह दे रखा है 7। तो x की जगह a रख देंगे तो 3a और y की जगह 7 रख देंगे बराबर 10। तो 3a बराबर कितना हो गया आपका? ये 7 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो आपके आ गया 3। अब 3 इधर a में मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 3/3 बराबर 1। तो a बराबर आपका हो गया 1। तो उत्तर नंबर ब आपका सही उत्तर सही रहेगा। उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक y व दहाई का अंक x है तो आपका संख्या क्या होगी? तो आपकी संख्या होगी 10x + y। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो
दो बिंदु हैं आपके, ये दो बिंदु, तो इनसे गुजरने वाली संख्या की रेखा की संख्या 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 7877896648, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए है तो इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीनों भुजाएं समान हुई तो इसका परिमाप क्या हुआ। परिमाप क्या होता है, एक पॉइंट से आपने चक्कर लगाया, पूरा चक्कर काट के वापस आप उसी पॉइंट पर आ गए तो कितनी दूरी तय करी। अब देखिए आपको एक भुजा दे रखी ए, तो तीनों भुजा क्या होंगी, ए ए, तो आपने कितनी दूरी तय करी, ए प्लस ए प्लस ए, तो टोटल 3a। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले आप सभी को बता दें दोबारा एक बार कि आपको सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, एक भी फॉर्मूले को चूकना नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न सीधे फॉर्मूले बेस्ड आएंगे। आपको अगर सूत्र याद हैं तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धगोले का होता है 3πr²। ये अर्धगोले का होता है और 3 की जगह 4 लगा देंगे तो वो किसका हो जाएगा, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना याद रखना है। दोनों में किसका डिफरेंस रहता है, संपूर्ण में आएगा 4 और अर्धगोले में आएगा 3। तो अब इसमें आपको रखना है 3πr कितना है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो 25 दिया 75 पाई। उत्तर क्या हुआ आपका 75 पाई। ऑप्शन नंबर ब आपका सही उत्तर रहने वाला है। अब है आपके क्वेश्चन नंबर 11, जब घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम घन कहते हैं। घन में सभी की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए इसका उत्तर रहेगा घन। नेक्स्ट है, सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण क्या कहलाता है। सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण कहलाएगा आपका बारंबारता। नेक्स्ट है, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता किसके बीच होती है, 0 और 1 के बीच। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, यदि पी ए बराबर 0 है तो x माइनस ए पी एक्स का क्या होगा। 15 नंबर है, दो चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक क्या होता है। अब है खंड पे, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं, इनको सॉल्व करवाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, तो इनको आप एक बार देख लें। ये 16 नंबर प्रश्न है, 0.333 इन्फिनिटी तक जा रहा है, जो क्या बन रहा है, जिसको क्या लिख सकते हैं हम, 0.3 पर के ऊपर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। आपको ये दिखाना है। प्रश्न संख्या 17 है, 1/√7 माइनस √6 के हर का परिमेयकरण कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, x³ माइनस ax² प्लस 6a माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देना है, शेषफल आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर प्रश्न, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो आसानी से कर लेंगे। आपको दो भुजाएं दे रखी हैं, तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का सम होता है। तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी आपकी, 42 में से 28 घटा देंगे तो आपकी आ जाएगी 14। नेक्स्ट है 20 नंबर, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, पहले अर्धगोले का पूछा था। 20 नंबर प्रश्न है, आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। 22 नंबर प्रश्न में आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है खंड से 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न में आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। 24 नंबर प्रश्न में आपको सिद्ध करना है। 25 नंबर प्रश्न दे रखा है, इसको भी देख लीजिए। ये 26 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, 28, 29, 30। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न को, सभी प्रश्नों को देख लेना है और फॉर्मूले आपको दोबारा याद कर लेने हैं सारे। सबसे अच्छा रहेगा आप एक पेज में अलग से सारे फॉर्मूले उतार लें और
उनको रट लें और एग्ज़ाम में जाने से पहले भी एक बार उनको देख कर चले जाएं। नेक्स्ट है खंडदय 30 नंबर प्रश्न, इसका अथवा का क्वेश्चन। ये 31 नंबर प्रश्न, 32 नंबर, ये 35 नंबर, सॉरी 33 नंबर, और ये इसका अथवा। तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।